है कि आ बैल मुझे मार, एक होता है बैल के पास चले जाओ। हाँ, सींग के आगे सिर लगा, कुल्हाड़ी होती है ना नीचे जमीन पे, उस पे कूद कूद के अपने पैर। बट सर जो हम बात कर रहे हैं इस मुकाबले से बिल्डअप के दौरान, ठीक है राहुल भाई कॉन्फिडेंस दिखा रहे थे, बट हम बार बार कह रहे थे कि आप कहीं ना कहीं डरे हुए घबराए हुए आते हो, और वो आपको घबराई हुई क्रिकेट नजर भी आई है। मनोज जी, मैं 1 साल से कह रहा हूं, 2 साल से फियर ऑफ फेलियर आपके चेहरों पे पाकिस्तान के ज्यादा होता है। मैंने 90s में देखा वो, और मैंने 2 साल से अब देखा है। ठीक है, ये बातें करते हैं बड़ी बड़ी, हाँ बातें करते हैं बड़ी बड़ी। अब सी, आज 2 सितंबर को पहला मैच, अब ये उल्टी हो गई है गंगा। पहले क्या था, पाकिस्तान आता था एक टूर्नामेंट में, वो इंडिया से पहले हारता था और फिर कम बैक करता था। हो सकता है इंडिया कम बैक करे, पर आप एडमिट करो कि यू आर अंडर कुक्ड। वही चीज है, आपको एडमिट करो ना। वो आप इंडिया में क्या होता है, वही सोशल मीडिया पे पाकिस्तान को इतना वो बरगला देते हैं। इट्स अ गुड टीम। हाँ पाकिस्तान, ये वाहिद चैनल था स्पोर्ट्स और उनकी जहां पे मैं इतने दिनों से हम लोग कह रहे थे, मैंने कितनी बार कहा, मैं पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है, पाकिस्तान इतना कमजोर नहीं है, पाकिस्तान को हल्के में मत लो। और आप देखो जो बात करते हो ना, हाँ तजुर्बा था इंडिया के पास 1200 वनडे का, बट यू आर एजिंग सुपरस्टार्स। आप क्यों नहीं खेल रहे थे भाई? आप जब T20 थी उसमें फुस हो गए, आप T20 के टाइम पे वनडे नहीं खेलते थे, वनडे आया तो वनडे भी नहीं खेलते। क्यों नहीं खेले आप वेस्ट इंडीज में? क्यों? क्योंकि आपके कोच और कप्तान ये देखना चाहते थे कि 12वां 13वां 14वां 15वां कैसा होगा। आपको 12 13 14 15 की बड़ी ध्यान होती है आपको, आप 11 देखते नहीं। 11 की मैं श्रेयस अय्यर को ब्लेम नहीं करता, कोई बात नहीं। श्रेयस अय्यर आए, श्रेयस अय्यर आउट हो गए, आपने कहा छोटी बॉल में डर कर। और भाई ये तो एक्सपेक्टेड था। वही मैं कह रहा हूं, आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हो, अभी तो केएल राहुल को आप फंसाने के चक्कर में बिल्कुल सारी टीम आपने बेड़ा गर्क कर दी है। वनडे आप उनको खेलने नहीं दे रहे हो, जिनको आपको अल्टीमेटली खिलाना पड़ेगा, जिन जो होंगे नहीं ना एन मौके पे, उनको उनके चक्कर में आप वेट कर। इवन आपकी कॉम्पोजिशन जो आपने 17 रखी है, तमाम चीजें जो भी चीजें, एक बार स्कोरबोर्ड फिर से दिखा देते हैं कि क्या कुछ हुआ है। तो आपके सामने तस्वीर यही है, रोहित शर्मा बोल्ड, शाहीन अफरीदी 11 रन 22 गेंदें रोहित शर्मा ने ली। शुभमन गिल स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक, 6 रन नॉट आउट 24 गेंदों पर। विराट कोहली अगेन बोल्ड, शाहीन अफरीदी इनसाइड एज जरूर था, 4 रन 7 बॉलों पर। श्रेयस अय्यर कैच, फकर जमान बोल्ड, हारिस राउफ शॉर्ट बॉल पर 14 रन इन्होंने बनाए 9 गेंदों पर, कुछ बाउंड्री लगाई तो लगा ये कॉन्फिडेंस इनको मिला होगा। जो 60,000 लोग आपसे जानना चाहते हैं कि ये एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था। सर इतना तो एक्सपेक्टेड नहीं था कि बिल्कुल 3 प्लेयर, और वो भी रोहित भी और विराट भी। 17-18 प्लेयर आप खिला रहे हो, लेकिन आपके लिए जो 2 बड़े बल्लेबाज रन बनाने वाले विराट और रोहित वही नहीं खेल रहे हैं आपकी प्लेइंग 11 में लगातार, और रन तो वही बनाएंगे, मैच तो वो ज्यादा जिताएंगे ना आपको, कि नीचे आपको रस्टी आए ना दोनों, खेल गए ही नहीं, 1 महीना तो बिना क्रिकेट के आए हैं दोनों। बिल्कुल। और दूसरा और आई एम श्योर रोहित भी विराट भी दे मेक अ कमबैक। ऐसा बार बार नहीं होगा कि विराट कोहली आउट होते रहे या रोहित शर्मा, तो रोहित तो शाइन से इस तरह बार बार आउट हुए हैं। सर अब वही, बट सर वही ना, वो एक बार भारी पड़ जाता है आपके ऊपर। अब अगर आज के मुकाबले में हो तो अगले मुकाबले में क्या गारंटी है कि इस तरह का माइंडसेट नहीं रहेगा, वो शेल में नहीं जाएंगे, क्या अटैक करके खेलेंगे। तो एक आम फैन या बिल्कुल वो पैशनेट वाला फैन नहीं बैठता ना, जो चाहता है कि सब मेरी तरीके से हो। जब निखिल सर ने बोला कि यार पाकिस्तानी जर्नलिस्ट तो सारे खड़े हो गए देखने के लिए कि शाहीन रोहित को कैसे आउट करेंगे पहली बॉल, तो ये आपको ऐसी थोड़ी आज के दिनों बात हो गई होगी। कुछ ना कुछ आपके डिसमिसल्स रहे हैं, आपका एक स्ट्रगल रहा है लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट, उस वजह से माहौल बना है ना यार। आप कमजोरी की बात करते हो ना, अब उस कमजोरी पर हर बार वार किया जाएगा। उसके खिलाफ अगर किसी मैच में ना रोहित बना भी देंगे रन, तो फिर ये कहेंगे आज दिन अच्छा था, रोहित का कैच छूट गया, रोहित बच गए, नहीं तो फिर शाहीन लेके चले जाते। और ये सवाल तो आपसे अब लगातार फिर हम सोचते हैं यार कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वही सवाल क्यों आते हैं। अब अगली बार आप आओगे तो आपसे यही कहा जाने कि लेफ्ट आर्म पेसर्स के अगेंस्ट क्या प्लान है। इतने सारे लोग हैं, सारे लोग ये एक्सपेक्टेड कह रहे हैं। हमारे दोस्त हैं अरुणी बासु, वो टाइम्स ऑफ इंडिया के जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ट्वीट किया, आपने कहा ना लेफ्ट आर्म, उन्होंने कहा कि पिछले एक डेकेड में इंडिया टीम जहां जाती है या यहां पे खेलते हैं तो लेफ्ट आर्म वो रखते हैं ना नेट बॉलर, तो कहते हैं कभी वो अनिकेत चौधरी, कभी जयदेव उनादकट, कभी प्रदीप सांगवान, और ट्रेनिंग किसके लिए कर रहे हो? मोहम्मद आमिर, स्टार्क, बोल्ट और शाहीन अफरीदी। अरजान को भी भेजा था इंग्लैंड, ओ सॉरी, जब WTC फाइनल था। नहीं, अब आप देखिए अलूर में आपका कैंप हुआ, एक तो ये जो हो गया ना गठबंधन, अब तो इतना हो गया कि ब्रॉडकास्टर ने कैंप में भी मीडिया को अलाउ नहीं किया। और दोस्तों ये आप बात समझने की कोशिश करना प्लीज, ब्रॉडकास्टर और एक मीडिया में फर्क क्या होता है। एक कैंप हुआ आपका, उसमें ब्रॉडकास्टर ने BCCI ने कहा जी कोई अंदर नहीं आएगा, सिर्फ ब्रॉडकास्टर हर रोज आपको रिपोर्ट देता था। रिपोर्ट आती थी, वाह जी आज तो कमाल कर देता, आज तो धोती फाड़ के रुमाल कर देता, आज ना इन्होंने ये किया वो किया।
एक जो न्यूट्रल मीडिया होता है ना, वो बताता है वो बताता है कि जी ये नहीं हो रहा, या अब ऐसा हो रहा है या वैसा हो रहा है। हमें लगा रोजी पिक्चर, तो टीम पहुंच गई श्रीलंका। परसों प्रैक्टिस नहीं हुई, आज कल प्रैक्टिस हुई। और एक और चीज, अब तो ये प्रैक्टिस जो है ब्रॉडकास्टर ने वो भी हम लोगों को मना करवा दिया कि प्रैक्टिस नहीं दिखा सकते। ब्रॉडकास्टर जो है, होस्ट ब्रॉडकास्टर ने थ्रू बीसीसीआई ये कहलवा दिया है कि हम लोग मीडिया प्रैक्टिस भी कवर नहीं कर सकता। हमारा लाइव बंद न करवा दें, मुझे अगला डर ये लग रहा है कि आप लोग लाइव नहीं जो कर मर्जी सकते करा मैच दें, भी। जो मर्जी करा दें। क्रिकेट बिलोंग्स टू 140 करोड़ लोग, सर इसी कोजीनेस ने नॉट टू द मिलियंस एंड द बिलियंस ऑफ डॉलर्स। इसी कोजीनेस ने प्लेयर्स को फैन से भी दूर किया है। और आज जो इंडियन क्रिकेट एक जो सक्सेस देखना चाहते हैं, जो एक आपकी एक रहती है चाहत की जी ट्रॉफी आएगी है, मनोज उससे भी फेलियर कभी भी हो सकती है। ये वर्ल्ड कप फाइनल नहीं है, ये 2.5 महीने का पहला मैच। मैंने ये पहले भी कहा था, अब भी कहता हूं कि जो आज पहला मैच जीतेगा जरूरी नहीं है वर्ल्ड कप वो जीतेगा, जो आज पहला मैच हारेगा जरूरी नहीं है वर्ल्ड कप वो हारेगा। पर आप अपने आईने को देख लें, आप सामने देखें पाकिस्तान को। मैं अरसे से कह रहा हूं कि बाबर आजम की सिफत है, बाबर आजम 3 साल से पाकिस्तान की मीडिया में गालियां ही खाता है बेचारा। वो टीम जीतती है उसकी कप्तानी में, तब भी बाबर को कहते हैं इसको क्या हरा दिया, 100 बनाता है, ये क्या 100 हुआ, 90 बॉल में 100 हुआ, ठीक है। बट बाबर ने ये भी फेस किया, ये पर्ची का दोस्त है, ये इसके दोस्ती करता है। बाबर ने टीम वो बनाई, बाबर आजम ने मैच से पहले का येलो 11, ये है इंडिया, ये है इंडिया ने 11 की अनाउंस नहीं, बाबर आजम का येलो 11 है, हिम्मत आ जाओ। वही है ना सर, धीरे धीरे टीम आज बाबर यंग टीम बनाई है आपने। बिल्कुल आपके कोच और आपकी मैनेजमेंट, अब सिलेक्टरों को भी क्या बोले, सिलेक्टरों की तो चलती भी नहीं होगी, क्या टीम क्या बना रहे हो यार, व्हाट इज इट दैट यू हैव। जिस दिन आज से 1.5-2 साल पहले इंडियन क्रिकेट ने यह कहा था ना हमारे पास 40 प्लेयर हैं, अंदर से आवाज आ गई थी, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अहंकार आ जाता है, हमारे पास 40 प्लेयर है। आज आप कहां है वो 40 प्लेयर? 15 आज आप कहते हो केएल राहुल एक टांग से तू भी आजा, श्रेयस अय्यर एक टांग से तू भी आजा, प्रसिद्ध कृष्णा एक टांग से तू भी आजा, बुमराह एक टांग से तू भी आजा। 4 तो आपने इंजर्ड प्लेयरों को रखा हुआ है। यू आर सो शॉर्ट ऑफ प्लेयर्स, यू डोंट हैव, आपके पास तो है ही नहीं है कुछ। आपके विकेट कीपर नहीं है आपके पास, विकेट कीपर नहीं स्क्वाड है, उसमें रिजर्व कीपर नहीं, एक एक्स्ट्रा वो तिलक वर्मा यंगस्टर है, हो सकता है हिंदुस्तान के कप्तान बने, ये करें वो। क्या वो टीम में डिजर्व करते थे, या संजू सैमसन को टीम में होना चाहिए था? होना तो संजू सैमसन को चाहिए था। तो क्यों आपकी सिलेक्शन जो पता नहीं सिलेक्टर करते हैं, कोच कप्तान, जो व्हाई आर दे ऑलवेज अलाउड? सर हर महीने तो टीम बदलती है यहाँ पे, क्यों बदलती है? तो प्लेयर मैं ये जानना चाहता हूं, इंडिया में क्रिकेट बहुत बड़ी है। राहुल से मैं जानना चाहता हूं, इंडिया में राहुल क्रिकेट बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा ही बड़ी है। तो और भी बड़ा होता है, सुपरस्टार्स बनते हो आप, एक यंगस्टर भी बन जाता है, फिर वो आपकी डील्स भी होती हैं। क्या ये वजह है कि आप 575 प्लेयरों को कैप दे देते हो एक साल में, तू भी इंडिया, तू भी इंडिया, तू भी इंडिया, तू भी